दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में फैसले अचानक नहीं होते। यहाँ हर नाम के पीछे एक लंबी कहानी होती है। हर फैसले के पीछे बीते चुनावों की सीख होती है और आने वाले समय की तैयारी होती है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना भी वैसा ही फैसला है। ये किसी एक दिन की सोच नहीं, ये वर्षों की राजनीति का निचोड़ है। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। और दोस्तों, कोई एक दो वजह नहीं, आपको पूरी 10 बड़ी वजह बताऊंगा जिसके चलते नितिन नवीन को चुना गया। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों। दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को आज ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो सत्ता से नहीं संगठन से निकला हो, और यही पहली वजह बनी। नितिन नवीन ने राजनीति की शुरुआत चमकते मन से नहीं की। उन्होंने बूथ पर बैठकर कार्यकर्ता की बात सुनी। उन्होंने चुनावी हार की जिम्मेदारी भी उठाई और जीत का श्रेय भी संगठन को दिया। पिछले बिहार चुनावों के दौरान जब कार्यकर्ता खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे थे, तब नितिन नवीन उन गिने चुने नेताओं में थे जो जिलों में पहुंचे और नाराजगी को ऊपर तक लेकर गए। दोस्तों, क्योंकि बिहार की राजनीति बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं है, ये सामाजिक संतुलन की सबसे कठिन परीक्षा है। और यहीं से आती है दूसरी वजह। 2015 की हार और 2020 की जटिल जीत के बाद पार्टी ये समझ चुकी थी कि बिहार में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो संदेश भी दे और भरोसा भी। नितिन नवीन उसी खाली जगह को भरते हैं। और तीसरी वजह, क्योंकि आज की राजनीति में सबसे महंगी चीज है भरोसा। बीते वर्षों में बीजेपी ने यह भी देखा कि विवाद कैसे संगठन को कमजोर कर देते हैं और कैसे एक बयान पूरी पार्टी को सफाई देने पर मजबूर कर देता है। नितिन नवीन इन सब से दूर रहे, न बड़े आरोप, न गैर जरूरी बयान, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यही सबसे सुरक्षित चेहरा माना गया। अब आती है चौथी वजह। दोस्तों, बीजेपी ये भी सीख चुकी है कि जब संगठन पूरी तरह सरकार के नीचे चला जाए तो कार्यकर्ता खुद को हाशिए पर मानने लगता है। कुछ राज्यों में यही हुआ और पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। नितिन नवीन को ऐसे नेता के तौर पर देखा गया जो सरकार की भाषा भी समझते हैं और संगठन की पीड़ा भी। अब आपको पांचवी बड़ी वजह बताते हैं। दोस्तों, आने वाली राजनीति युवाओं की है। 2014 और 2019 में नारे चले, 2024 के बाद तर्क चले। नितिन नवीन की राजनीति शोर नहीं करती, वो संवाद करती है। और यही कारण है कि उन्हें भविष्य के चुनावों का चेहरा माना गया और इसीलिए लाया भी गया। अब पांचवी वजह आपको बताते हैं। बीजेपी के इतिहास में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभावी रहा, उसका संघ के साथ तालमेल सहज रहा। नितिन नवीन का नाम कभी टकराव के तौर पर नहीं आया। उनका काम उनकी पहचान बन गया। और आपको भी ये बात बखूबी पता है कि जब इतने बड़े पद की बात आती है तो बीजेपी अकेले फैसले नहीं लेती, इसमें संगठन की भूमिका भी अहम हो जाती है। अब छठी वजह आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष का असली इम्तिहान राज्यों में होता है, जहां गुटबाजी होती है, जहां टिकट पर झगड़े होते हैं। और जब जब ऐसी स्थिति आई, नितिन नवीन वहां पर गए, बिना कैमरे, बिना बयान, और उनको उस विवाद को सुलझाने में सफलता भी मिली। और शायद यही तरीका पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद आया। सातवीं वजह, क्योंकि बीजेपी आज का नहीं कल का खेल खेलती है। ये फैसला 2029 को ध्यान में रख कर लिया गया है। एक ऐसा अध्यक्ष जो लंबी रेस का घोड़ा हो, 2029 की स्थितियों को आज से ही आंकना शुरू कर दे, पूरी तैयारी तक ले जा सके। खैर, अब सातवीं वजह आपको बताते हैं। दोस्तों, क्योंकि पार्टी पर बार बार ये आरोप लगता रहा कि मौके कुछ ही लोगों को मिलते हैं, नितिन नवीन को आगे कर बीजेपी ने संदेश दिया कि संगठन में रास्ते बंद नहीं हैं, अभी भी नए लोगों के लिए बिल्कुल खुले। और आखिर में 3 वजह आपको एक साथ ही बता देते हैं। क्योंकि बीजेपी आज ऐसे नेता की तलाश में थी जो कम बोले और ज्यादा काम करे। बीते वर्षों में पार्टी ने ज्यादा बोलने वालों की कीमत चुकाई। नितिन नवीन उस राजनीति का चेहरा है जो शोर नहीं करती, काम करती है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि नितिन नवीन क्यों चुने गए, सवाल ये कि क्या उनके नेतृत्व में बीजेपी आने वाले राजनीतिक दौर को संभाल पाएगी। क्योंकि राजनीति में असली कहानी हमेशा फैसले के बाद शुरू होती है। तो नितिन नवीन की कहानी अब शुरू हो रही है। वो क्या थे, अभी तक क्या किया, अब ये धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा और वो जो आगे करेंगे वही मोटे तौर पर याद किया जाएगा। तो ये थी वो बड़ी वजह। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।